हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ नोट और कोड गियास, ये दो ऐसे एनिमेस हैं जो अगर आप एक बार देख लेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। डेथ नोट के बारे में काफी ज्यादा लोग जानते हैं एज कम्पेयर टू कोड गियास, बट इन माय ओपिनियन इफ यू हैव वॉच्ड एनी वन ऑफ देम यू शुड श्योरली वॉच द अदर वन टू। तो मैंने दोनों एनिमेस देखे और मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ये दोनों ही एनिमे मेरे टॉप 3 के अंदर आते हैं। जब मैंने दोनों देख लिए हैं, काफी लोगों की तरह मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैंने टोटल 10 पॉइंट्स लिए हैं जिनके बेसिस पर उनको कंपेयर किया जा सकता है, जो कि है उनका कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन, स्टोरी, कैरेक्टर्स, राइटिंग, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, म्यूजिक, इमोशनल वैल्यू और मेरा अपना ओपिनियन। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। तो अगर डेथ नोट की बात करें तो उसका मेजर कॉन्सेप्ट है द बुक कॉल्ड डेथ नोट, जिसके अराउंड ही पूरी स्टोरी घूमती है। और इसी तरह कोड गियास का मेन कॉन्सेप्ट है द गियास पावर, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट लेलूश के पास है। डेथ नोट के बारे में एक बात कंफर्म है कि इस बुक का सिर्फ एक ही यूज है, इससे सिर्फ आप लोगों को मार सकते हैं। और वहीं अगर कोड गियास की बात करें तो गियास की पावर्स लोगों को मारने से कहीं ज्यादा है। एनिमे में आगे जाने पर हमें गियास की अलग अलग पावर्स देखने मिलती हैं, विच इज अमेजिंग। डेथ नोट में हमें इस बुक के अलावा शिनिगामिस जैसे कॉन्सेप्ट भी देखने मिलते हैं, बट बेसिकली हमें उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलते हैं एज कम्पेयर टू कोड गियास। कोड गियास में हमें गियास के अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि नाइटमेयर्स, कोड्स, थॉट एलिवेटर, ब्रिटानियन एम्पायर एटसेट्रा। सो ये बात काफ़ी क्लियर है कि कोड गियास में कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और ये सबसे व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाता है। सो दिस पॉइंट गोज टू कोड गियास। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डेथ नोट की बात करें तो हमको इसके डायरेक्शन में कोई भी अननेसेसरी फाइटिंग सीन्स या फिर बोरिंग डायलॉग सीन्स देखने नहीं मिलते हैं। हर एक डायलॉग सीन को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है, जिससे हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। वहीं अगर कोड गियास की बात करें तो इसमें काफी सारे फाइटिंग सीन्स हैं। डायलॉग सीन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिनेमेटोग्राफी की जगह पर कोड गियास ने स्टेटमेंट्स को यूज किया है। और अगर फाइटिंग सीन्स को भी देखें तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें और थोड़ी अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था। अगर आपको देखना है कि डेथ नोट का डायरेक्शन कोड गियास से बेटर क्यों है, तो बस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोटैटो चिप्स सीन देख लो। मतलब बस एक बंदा चिप्स खा रहा है और उसको भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। तो ये पॉइंट मेरी तरफ से जाएगा डेथ नोट को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी। तो डेथ नोट का स्टोरी बेसिकली घूमता है लाइट यागामी और एल के अराउंड, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द एनीमे। स्टोरी के अंदर एक चीज पर गौर करना चाहिए कि एक्चुअली में अगर हम देखें तो बस एक कैट एंड माउस चेज ही है। फॉर द मोस्ट पार्ट इज जस्ट अ राइवलरी बिटवीन द टू स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट। कोड गियास की स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर स्टोरी सिर्फ एक हीरो या एक विलन के अराउंड नहीं घूमती है। कोड गियास में हमको एक ही नहीं बल्कि एटलीस्ट 5 अलग अलग विलन्स देखने को मिलते हैं। इससे ये होता है कि हमको कभी बोर फील नहीं होता। नई नई चीजें देखने में हमेशा मजा ही आता है। स्टोरी स्टार्ट बहुत ही छोटे लेवल पर होती है, पर एनीमे खत्म होने तक इसका स्केल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ये मेरे लिए क्लियर है कि कोड गियास की स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा एपिक है। सो अगेन इन माय ओपिनियन दिस पॉइंट गोज टू कोड गियास। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो डेथ नोट का प्रोटैगनिस्ट है लाइट यागामी, जो कि एक्सेप्शनली स्मार्ट है और धीरे धीरे इविल बनता जाता है। कोड गियास का प्रोटैगनिस्ट है लेलूश वी ब्रिटानिया, और मेरे ओपिनियन में लेलूश भी लाइट यागामी जितना ही स्मार्ट है। प्रोटैगनिस्ट के अलावा अगर हम एंटागनिस्ट की बात करें तो डेथ नोट में हमारे पास एल है और कोड गियास में हमारे पास अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से एल एक बहुत ही बेहतर एंटागनिस्ट है, क्योंकि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से भी ज्यादा स्मार्ट है। अब अगर बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो डेथ नोट में लाइट यागामी, एल और नियर को ही ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनका डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है। वहीं अगर कोड गियास के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। कॉर्नेलिया से लेकर जेरेमाया, नॉनली और इवन विलेटा तक का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अमेजिंग है। डेथ नोट यहाँ पर पीछे इसलिए है क्योंकि हर एक कैरेक्टर को बिल्ड करने में ज्यादा मेहनत नहीं की गई है, बट कोड गियास में आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, हर एक कैरेक्टर अपनी अलग ही स्टोरी लेकर आता है। तो ये पॉइंट जाएगा कोड गियास को। अब बात करते हैं इनकी राइटिंग के बारे में। तो राइटिंग से मेरा मतलब है डायलॉग्स। अब डेथ नोट के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स है, जैसे कि आई एम एल, आई एम कीरा, आई टेक अ पोटैटो चिप एंड ईट इट एटसेट्रा। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली में बहुत ही सिंपल डायलॉग्स है, पर उनको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड करते हैं। अगर कोड गियास के टॉप डायलॉग्स देखे जाए तो वो है जैसे कि द ओनली वंस हु शुड किल आर द वंस हु आर प्रिपेयर्ड टू बी किल्ड, टू डिफीट द इविल वन मस्ट बिकम द ग्रेटर इविल एटसेट्रा। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि कोड गियास में राइटिंग पर ज्यादा मेहनत की गई है एज कम्पेयर टू डेथ नोट। कोड गियास के डायलॉग सिर्फ एनीमे ही नहीं बल्कि असल जिंदगी के हिसाब से भी अप्रोप्रिएट लगते हैं। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट विल गो टू कोड गियास। अब हमारा अगला पॉइंट है इन एनिमेस का फर्स्ट हाफ।
हर एनिमे में उसकी पेसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली उनका इनिशियल फेज़, यानी कि जब एनिमे जस्ट शुरू ही हुआ होता है। हम अगर डेथ नोट को देखें तो उसका फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एक एपिसोड में स्टोरी बहुत सारे टर्न्स ले लेती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कोई भी अगर अभी अभी एनिमे देखना स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसे यही सजेस्ट करूंगा कि पहले डेथ नोट देख लो, क्योंकि इसकी गारंटी है कि आपको बोर नहीं होगा। कोड गियास की बात करें तो उसमें यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शुरुआत में स्टोरी इतनी फास्ट प्रोग्रेस नहीं करती, थोड़ी स्लो रहती है, इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में बन नहीं पाता है। बट आगे जाने के बाद डेफिनेटली उसका एंडिंग पार्ट सब कुछ कंपेंसेट कर देता है। तो अगर सिर्फ फर्स्ट हाफ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर डेथ नोट को ये पॉइंट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड हाफ्स। डेथ नोट मेरे हिसाब से यहाँ पर मार खा जाता है। डेथ नोट के पहले 25 एपिसोड्स में बिल्कुल बोर नहीं होता, बट उसके बाद ये काफी हद तक स्लो हो जाता है। इसके एंडिंग की अगर बात करें तो एंडिंग काफी एक्सपेक्टेड सी है। मुझे डेथ नोट से काफी बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि अगर पूरे एनिमे में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती जा रही हैं तो एंडिंग इतना सिंपल और एक्सपेक्टेड क्यों था। आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर आउट ऑफ दिस एनिमेज एंड। कोड गियास का सेकेंड हाफ यानी कि R2 अलग ही लेवल पर है। फर्स्ट हाफ में हम सब धीरे धीरे हर एक चीज के डीप में जाते हैं, सारी बैकग्राउंड स्टोरीज को कवर करते हैं, और सेकेंड हाफ में एकदम से स्टोरी का स्केल ही बदल जाता है। कोड गियास के R1 में एक्शन ज्यादा था, लेकिन सेकेंड हाफ में एक्शन से भी ज्यादा माइंड गेम था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और अगर कोड गियास की एंडिंग की बात करूं तो इससे बेटर एंडिंग मैंने आज तक अपने लाइफ में कहीं नहीं देखी है। तो मेरे लिए ये काफी आसान डिसीजन था एंड दिस पॉइंट गोज टू कोड गियास। तो अब बात कर लेते हैं इनके म्यूजिक की। तो मेरे हिसाब से कोई भी शो या मूवी के लिए उसका म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेथ नोट की बात करें तो उसके म्यूजिक पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हर एक कैरेक्टर को उनका अलग ही थीम दिया गया है। मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि हर एक थीम म्यूजिक में भी डेथ नोट ने वो फील मेंटेन करके रखा है। मुझे तो इसका म्यूजिक इतना अच्छा लगता है कि मेरा रिंगटोन भी डेथ नोट का ही एक म्यूजिक ट्रैक है। कोड गियास का भी म्यूजिक बिल्कुल बुरा नहीं है, बट अगर हम इसको डेथ नोट के म्यूजिक से कंपेयर करते हैं तो डेथ नोट का म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोड गियास में बहुत ज़्यादा अलग अलग गानों का यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बट इससे होता यह है कि जब आप एक बार ये एनीमे ख़त्म कर लेते हैं आपको इसका म्यूज़िक इतना अच्छे से याद नहीं रहता। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से जाएगा डेथ नोट को। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमोशनल वैल्यू। आपको कोई भी एनीमे तभी अच्छा लगेगा अगर आप उससे इमोशनली अटैच हो जाओगे। कोई भी मूवी या टीवी शो देखते वक्त मेरे लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डेथ नोट हमको काफ़ी क्यूरियस फील कराता है हर एक एपिसोड में, इसलिए हम तुरंत अगला एपिसोड शुरू कर देते हैं। कोड गियास में ये केस थोड़ा अलग है। कोड गियास हमको लॉन्ग टर्म इमोशंस डिलीवर करने का ट्राई करता है। डेथ नोट आपको क्यूरियोसिटी, इम्पेशंस और थोड़ी सैडनेस जैसे इमोशंस डिलीवर करेगा, बट कोड गियास इन सब के साथ साथ रोमांस, कॉमेडी और एक्शन भी दिखाएगा। कोड गियास के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि नॉनली और यूफीमिया, जिनसे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और देखा जाए तो कोड गियास के एपिसोड्स भी डेथ नोट से ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता है कैरेक्टर्स से इमोशनली कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर मेरे लिए कोड गियास ही जीतेगा। एट लास्ट अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों ही एनीमे मेरे टॉप 3 में आते हैं एंड बोथ आर इक्वली ग्रेट। बट देखो क्या है ना, डेथ नोट मेरा पहला एनीमे था और मुझे इसका फील और म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर भी आई वुड जस्ट से दैट बोथ आर इक्वली ग्रेट। भले ही इस वीडियो के हिसाब से डेथ नोट की हार होती है, बट स्टिल मेरी लिस्ट में वो ऊपर है। सो गाइस, इसी के साथ हमारे वीडियो के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। फाइनल स्कोर है 6-4। कोड गियास की जीत होती है 2 पॉइंट्स से, और इन सब पॉइंट्स के हिसाब से कोड गियास इज द बेटर शो। सो गाइस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। मेक श्योर टू लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।